नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। झारखंड में 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रामगढ़ में प्रॉपर्टी विवाद में महिला ने एसपी से मदद की लगाई गुहार, परिवार पर लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। मूसलाधार बारिश के बीच तिलैया डैम का खोला गया फाटक, निचले इलाकों में जारी हुआ अलर्ट। कर्मी ही निकला चोर, पाकुड़ में ज्वेलरी दुकान चोरी कांड का हुआ खुलासा, कारीगर गिरफ्तार। दुर्गापुर में ड्यूटी जाते समय सड़क हादसे में ईसीएल कर्मी की मौत, मुआवजे व नौकरी पर बनी सहमति। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में इस वर्ष मानसून अपना भयावह रूप दिखा रहा है और लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं राज्य में अगले 72 घंटों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान भारी वर्षा और साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और वज्रपात की भी संभावनाएं जताई गई है। विभाग के अनुसार 23 अगस्त को पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, धनबाद, गिरिडीह और दुमका में बारिश का सबसे ज्यादा असर रहेगा। वहीं 24 अगस्त को बारिश का दायरा बढ़कर रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा तक पहुंचेगा। यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 25 अगस्त को गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और सिमडेगा में सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि लोग सतर्क रहें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। वहीं 26 अगस्त से मौसम में सुधार होने की संभावनाएं जताई गई हैं। अगली खबर रामगढ़ से आई है, जहां लोहार टोला की रहने वाली 47 वर्षीय रीता कुमारी ने पिछले 7 वर्षों से अपने ही परिवार वालों पर मानसिक उत्पीड़न देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि उनके भाई और भाभी लगातार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी नारकीय बन चुकी है। जानकारी देते हुए रीता कुमारी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में कई बार जन शिकायत कार्यालय से लेकर एसपी ऑफिस तक गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। माता पिता के जाने के बाद वह बिल्कुल बेसहारा है और माता पिता की प्रॉपर्टी में वह बराबरी की हिस्सेदार भी है, जिसकी वजह से उनका भाई उन्हें प्रताड़ित कर रहा है ताकि वह प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ना ले। शनिवार को एक बार फिर वह अपनी शिकायत लेकर रामगढ़ एसपी कार्यालय पहुंची। वहां उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनके मामले पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में अभी दूसरे पक्ष से बात नहीं हो पाई है। उनसे बात करने के बाद ही स्थिति और भी स्पष्ट हो पाएगी। एसपी कार्यालय आए हैं, क्या समस्या थी आपकी? मुझे घरेलू उत्पीड़न दिया जा रहा है मेरे घर परिवार, मेरे भाई भाभी और उसके रिश्तेदारों की तरफ से, इसलिए मैं बहुत ही परेशान हूँ और ये 2018 से ही मैं परेशान हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, लोहार टोला, गांधी स्कूल के बगल में। क्या परेशानी, क्या कौन कर रहा है आपके साथ? मेरा भाई भाभी और उसके रिश्तेदार लोग और उसके दोस्त परिचित सब लोग मिलके मेरे को घरेलू उत्पीड़न कर रहे हैं। घर में आते हैं, जैसे दरवाज़ा में जैसे हम जाने लगे तो ताला लगा देते हैं। उसके बाद घर से बाहर से जब हम थोड़ा सा दाल रोटी का जुगाड़ करके आते हैं तो 1 घंटा तक दरवाज़ा में खड़ा रखते हैं, खोलते नहीं हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? इसलिए उन लोग को प्रॉपर्टी का लालच है, क्योंकि मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ और उनके मन में लालच है। मेरे पास में ऐसे पेपर हैं जिसमें मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। अच्छा। और उसके मन में ये लालच आ गया है कि ये तो अकेली बेसहारा है, इसको मार पीट कर भगा दो। इस मेरी छत को तोड़ दिया गया है, मेरा छत एकदम पानी गिर रहा है और मैंने एक बेंच किनारे लगाकर उसमें मैं रात को दिन रात बैठी रहती हूँ डर के मारे। मेरे पास कोई आजीविका का साधन नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पूरा घर गंदा कर दिया है। पूरे घर में
अपना सामान रख दिया है। इवन मेरे जो कमरे थे उसमें भी अपना सामान रख दिया है। मेरे से कोई मिलने भी आता है तो उन लोग मिलने नहीं देता है, बोलता है ये सारा घर मेरा है, अब हम लोग मिलने नहीं देंगे। तो घर का प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? क्या पिताजी ने आपके बनाया था? मेरे माँ पिताजी ने अपनी कमाई से ये स्वार्जित किया था और उसमें हम लोग रहते हैं। लेकिन माँ के मरने के बाद, माँ पिता के मरने के बाद मेरे भाई और हम दोनों बराबर के हिस्सेदार बने। कैसे? वो पेपर है आपके पास? मेरे पास में कोर्ट का पेपर है जिसमें मेरी डिग्री भी हुई है। अच्छा। उसके बाद में उसको लालच आ गया कि इसको किसी तरह से भगाओ, या मार पीट के भगाओ या इसकी जान लेके भगाओ। मैंने आपको वो साथ में रखना नहीं चाहते हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से निकलो और तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। आपके हस्बैंड, बाल बच्चे? मेरा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, बेसहारा हैं। इसलिए वो लोग अकेले पाकर वो परेशान कर रहे हैं। मेरी कमजोरी का उन लोग फायदा उठा रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। और थाना पुलिस कहीं भी जाते हैं। कहाँ आप शिकायत लेकर पहुँचे? मैं थाना गई, थाना में कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टे एप्लीकेशन भी रिसीव नहीं करते हैं उन लोग। इसके बाद में जन शिकायत समाधान के तहत मैंने एक आवेदन दिया, उसमें मेरी कुछ सुनवाई हुई और एसपी अजय कुमार ने मेरे घर कृष्ण कुमार और श्वेता कुजूर को भेजा। तो उन्होंने 5 साल से जो मेरी लाइन 2018 से मेरी लाइन बत्ती नहीं थी। झारखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तिलैया डैम के जल स्तर को खतरनाक स्थिति तक पहुंचा दिया। हालत गंभीर होता देख डीवीसी प्रबंधक ने डैम के गेट खोल दिए और प्रति सेकेंड लगभग 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिलों के प्रशासन को अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं डैम किनारे बसे गांवों में माइकिंग कर लोगों को सतर्क रहने और डैम के पास ना जाने की अपील की गई है। डैम परिसर में नौका विहार और आम लोगों की आवाजाही पर फिलहाल पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब रुख करेंगे पाकुड़ का, जहां लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान से हुई चांदी के जेवरात चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी दयानंद आजाद ने बताया कि 14 अगस्त को लिट्टीपाड़ा बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान से चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे। दुकान मालिक की लिखित शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक विशेष जांच टीम गठित की। छानबीन और गहन पूछताछ के दौरान शक दुकान में कार्यरत कारीगर संजीत मेडैया पर गया। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बात को स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चांदी के जेवरात बरामद किए और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 21 को लिट्टीपाड़ा थाना में एक ज्वेलरी दुकानदार है रवि वर्मा, उनके यहाँ उनके ही कारीगर के द्वारा 140 ग्राम करीब 140 ग्राम चांदी और एक एंड्रॉयड मोबाइल की चोरी की गई। इसकी सूचना जो है थाना प्रभारी के द्वारा बड़ी पदाधिकारी को दी गई और पुलिस अधीक्षक मैम के द्वारा एक टीम के गठन किया गया और गठन के पश्चात जो है थाना प्रभारी के द्वारा बहुत अच्छा और त्वरित कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ने के साथ ही मोबाइल भी की बरामदगी हुई और उसका घर दराजमाठ जो लिट्टीपाड़ा थाना में पड़ता है दराजमाठ में, उसके घर में रखे बक्से से वो कंप्लीट 140 ग्राम चांदी बरामद हुई और अभी उसको अगली खबर बंगाल से आई है, जहां दुर्गापुर से परास कोल कोयलरी में ड्यूटी पर जा रहे ईसीएल कर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा दुर्गापुर कोट मोड़ के पास हुआ। मृतक की पहचान 55 वर्षीय गणेश मंडल के रूप में की गई है, जो काजजोड़ा एरिया अंतर्गत परास कोल खदान में कोल कटिंग मशीन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। घटना की खबर फैलते ही कोयलरी क्षेत्र में शोक का माहौल पसर गया। मजदूरों के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता और श्रमिक संगठन प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और प्रबंधन को बुलाकर आश्रितों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर कई घंटे हंगामा चला। आखिरकार प्रबंधन की सहमति के बाद मामला शांत हुआ। तृणमूल नेता ने बताया कि चूंकि गणेश मंडल ईसीएस सेल के नियमित कर्मी थे और उनकी मौत ड्यूटी आते वक्त हुई, इसलिए आश्रितों को उचित मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने पर लिखित समझौता किया गया है। 1 सप्ताह के भीतर कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मृतक के परिजनों को नौकरी प्रदान की जाएगी। हुई थी घटना तो बड़ा दुख वाला घटना है। हम लोग को भी खबर मिला कि हमारा प्रासको लिस्ट का एम्प्लॉय
गणेश कुमार मंडल जी का रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। ड्यूटी पीरियड में थे वो, वहाँ से ड्यूटी आ रहे, ड्यूटी के यूनिफॉर्म में थे। दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि हम लोग के बीच में जो वर्कर सारा जीवन रहा है, काम किया है, आज घटना घटने से उनका देहांत हो गया। और उसके बाद में यूनियन का सभी लोग मिलकर और समस्त यूनियन मिलकर हम लोग ईसीएल मैनेजमेंट पर दबाव बनाकर हम लोग एग्रीमेंट करवाए हैं कि उसको जल्द से जल्द उसको जो भी मिलना चाहिए, उसको प्रोविजनल में जो भी मिलना चाहिए, नियम के साथ जो मिलना चाहिए वो देना होगा। आज एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट का सामने रखकर मैनेजमेंट का सहमति, हम लोग को सहमति, यूनियन का सहमति मिला के उसका जो जो मिलने का अधिकार है वो अधिकार हम लोग दिलाने का काम करेंगे। क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी, हमारे ईसीएल के एम्प्लॉय हैं गणेश कुमार मंडल, प्रासपुल का एम्प्लॉय है। हुआ उनका ड्यूटी आने का पीरियड में पुराना कोर्ट मोड़ के पास उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके वजह से हम लोग उनका जो परिवार को, जो छोटी बच्ची है उनका, हम लोग यहाँ पे आए हैं मैनेजमेंट से बात करने के लिए कि उनको उनके बदले में उनको नौकरी दिया जाए, क्योंकि वो जो डेथ किए वो ड्यूटी आवर, कह लीजिए कि ड्यूटी आवर में ही थे, ड्यूटी आ ही रहे थे। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग एग्रीमेंट करवाए हैं कि उनको 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद उनको नौकरी दे दिया जाए। अच्छा, वो रहते कहाँ थे? मारवाड़ी कोठी के? वो पहले मारवाड़ी कोठी में रहते थे, उसके बाद फिर वो न्यूतनपल्ली दुर्गापुर चले गए हैं। उनका एज अब बात धनबाद की, जहां संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ का 73वां वार्षिक पूजा उत्सव इस वर्ष भी विशेष भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा धनबाद जिला समिति एवं बाबा गणिनाथ सेवाश्रम के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए नगर अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि शोभा यात्रा रणधीर वर्मा चौक से शुरू होकर लाल बंगला स्थित बाबा गणिनाथ मंदिर तक जाएगी। इसमें भगवान शिव और उनके गणों के रूप में कलाकार धार्मिक झांकी प्रस्तुत करेंगे। शोभा यात्रा के बाद मंदिर परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन भी होगा, जिसमें करीब 1000 श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और भोजन की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में सांसद ढूलू महतो, विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक रागनी सिंह सहित कई अतिथि उपस्थित होंगे। हम लोग मदेशिया समाज के आज हम लोग को 73वां साल का जन्म, बाबा गणिनाथ का जन्मदिन का मनाने जा रहे हैं। हम लोग मदेशिया समाज के जितने भी लोग हैं सारे हम लोग लाल बंगला में यहाँ से जुलूस निकालने का प्रस्ताव रखे हैं। कहाँ तक ये जुलूस जाएगा? रणधीर वर्मा चौक से लाल बंगला। या कुछ और कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम है हम लोग का लाल बंगला में। हम लोग को सब विधायक ढूलू महतो, राज सिन्हा, पीएन सिंह और रागनी सिंह सब भी लोग उपस्थित होंगे वहाँ पर। और हम लोग को वहाँ पर शादी विवाह का भी प्रस्ताव रखे हैं। जिन हम लोग मदेशिया समाज का जितने भी लोग हैं वहाँ अपना लड़का लड़की ला करके बातचीत करके शादी ब्याह करवा सकते हैं। क्या उद्देश्य रहता है हर साल इस कार्यक्रम में? हम लोग मदेशिया समाज के बाबा गणिनाथ का हम लोग कुल देवता हैं और आज हम लोग को 73वां साल से मना रहे हैं। और कम से कम हम लोग को 1500 आदमी को वहाँ पर खाना, भोजन का, प्रसाद का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम क्या क्या है यहाँ पे? कलाकार आए हैं इसमें? कलाकार आए हैं, हम लोग को शंकर भगवान का, और हम लोग को यहाँ से जुलूस निकाला जाएगा। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।